Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। अब जो हम देखने वाले हैं छोटा सा टॉपिक है जिसके ऑलमोस्ट 3-4 एग्जांपल्स है, जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ अ सैंपल साइज। अब आगे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल तो समझ चुके हैं, तो वो कॉन्फिडेंस इंटरवल CI वैसे टेक्निकली होता क्या है। तो अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ मीन, ठीक है, फॉर पॉपुलेशन मीन, ठीक है, तो जिसमें आपको याद हो तो प्लस और माइनस किया जाता था, तो इट इज नथिंग बट x बार प्लस और माइनस एरर, ठीक है। तो जो हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं वो बोला जाता है एरर ऑफ एस्टिमेशन। और अगर हम कंपेयर करें एंड वी नो दैट यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल की फॉर्मूला का फॉर्मेटिंग हमें पता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन, वो फॉर्मूला हम लिखते थे x बार प्लस और माइनस z अल्फा इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार। एंड एज वी नो दैट फॉर्मूला जो है हमारी स्टैंडर्ड एरर की ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं s अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n, या कॉमन में कहे तो z अल्फा इंटू सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n। एंड कंपेयर करें अगर उसके साथ तो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं, अगर फॉर्मूला डिराइव करनी है तो अगर मैं कहना चाहूँ तो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू, क्योंकि E को आप कंपेयर कर सकते हो इस पार्ट के साथ, E इज इक्वल टू जेड अल्फा सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n। और हमें फाइंड करना है साइज ऑफ द सैंपल यानी स्मॉल n, जिसके लिए हमें स्मॉल n चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं चाहिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो होगा यहाँ पे E स्क्वायर, राइट साइड पे यहाँ पे भी हम करेंगे स्क्वायर, जेड अल्फा यहाँ पे सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट n का होल स्क्वायर, टेक्निकली होगा E स्क्वायर जेड अल्फा का स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर बनेगा और नीचे बन जाएगा n, स्क्वायर रूट n स्क्वायर कैंसल होगा। अल्टीमेटली अगर हम कहें तो ये n को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मेरी साइज ऑफ द सैंपल की फॉर्मूला n बन जाएगी z अल्फा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन e। यानी जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर एरर दी जाए, z दिया जाए और अल्फा की सिग्मा की वैल्यू यानी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाए या वेरिएंस दिया जाए, उसके ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हो साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो एक सम ऑब्जर्व कर लेते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे। तो सम नंबर 8 के अंदर उन्होंने दिया हुआ है, मिस्टर एक्स वांट्स टू डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल स्टडी मीन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ सर्टेन जॉब सो दैट ही मे बी 95% कॉन्फिडेंट। यानी जेड अल्फा जो है फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल वो वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो वो मैं पहले लिख देता हूँ, कॉन्फिडेंस इंटरवल जेड अल्फा जो है वो होगा 1.96, ठीक है। तो सबसे पहले जेड अल्फा मिल चुका है, बताया क्या है, कॉन्फिडेंट दे मीन दैट द मीन में वेरी विद इन प्लस और माइनस 2। तो जो एरर ऑफ एस्टिमेशन है E वो हम कह सकते हैं प्लस और माइनस 2, ठीक है। वर्ड्स के ऊपर प्रॉपरली जाना है। ऑफ द ट्रू मीन एज पर द अवेलेबल रिकॉर्ड पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है। यहाँ पे इसलिए हमने सिग्मा लिखा है, तो यहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ है पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है। पॉपुलेशन वेरिएंस की वैल्यू यानी सिग्मा स्क्वायर दिया है हमें 64। देन क्वेश्चन है हाउ लार्ज शुड बी द सैंपल फॉर दिस स्टडी। साइज ऑफ द सैंपल, उसकी फॉर्मूला हमारे पास रेडी है, n जेड अल्फा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन E। ओके, यहाँ पे E स्क्वायर है, खास ध्यान रखना है E स्क्वायर, यानी इसे आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो जेड अल्फा सिग्मा अपॉन E, तीनों वैल्यू रख दो, तीनों का स्क्वायर एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा वो स्क्वायर वाला पार्ट याद रखना है। तो शॉर्ट में कह सकते हैं ये फॉर्मूला बन जाएगी हमारी। तो जेड अल्फा इज 1.96 इंटू सिग्मा यानी 64 का स्क्वायर है, ध्यान रखना है। हमें यहाँ पे सिग्मा चाहिए तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 मिलेगा, डिवाइडेड बाई E यानी 2 होगा इसका स्क्वायर, ठीक है। सो 1.96 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, उसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो मिलेगा हमें अप्रॉक्सीमेटली 61.46। अब n में इंटीग्रल वैल्यू लिखी जाती है, 0.46 हो तो भी पूरा ही सैंपल लिया जाता है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो आंसर में आपको लिखना है n की वैल्यू क्या होगी 62, ठीक है। तो पहला सम हमारा हो गया ये, जिसके अंदर हमें साइज ऑफ द सैंपल ढूंढने का मौका मिला है, ठीक है। अब आगे बढ़ना है सम नंबर 10।
सो फॉर्मूला वाला पार्ट है, थोड़ा सा संभाल के काम करना है। सम नंबर 10 में हमें दिया क्या गया है, ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है विथ अ सैंपल ऑफ 400 द कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, यानी यहाँ पे हमें उन्होंने दिया हुआ है स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू दी है। थोड़ा सा क्रिटिकल एग्जांपल है, ध्यान ना दिया जाए तो। मीन दिया गया है हमें, उन्होंने मीन की वैल्यू दी है 2। अब एक सैंपल साइज दी है, उसे मैं n1 लिख रहा हूँ विथ सम रीजन, क्योंकि हमें बाद में जो यूज करना है वो n होगा। तो स्टैंडर्ड एरर का इस्तेमाल करके हमें यहाँ पे सबसे पहले तो सिग्मा ढूंढना है। उन्होंने हमें एरर दिया हुआ है, हमें याद है अभी कि साइज ऑफ द सैंपल की फॉर्मूला, कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखना है। साइज ऑफ द सैंपल यानी n z अल्फा सिग्मा अपॉन e का होल स्क्वायर है। तो z अल्फा तो मिल जाएगा हमें 95% के लिए, एरर भी दी गई है, सिग्मा नहीं दिया गया है। दो पॉपुलेशन साइज नहीं है, ध्यान रखना है। पहला सैंपल का डेटा दिया था, उसके ऊपर से हमें सिग्मा ढूंढना है, यानी इट इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट n इज 2। हम यहाँ पे कहे तो वैल्यू रख देते। तो अब n की वैल्यू जो हमें रखनी है यहाँ पे वो है स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो सिग्मा ढूंढने के लिए उन्होंने ये हमें एक और सैंपल का इस्तेमाल करके डेटा दिया हुआ है। तो सिग्मा की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिलेगी, 40, ठीक है। तो ये थोड़ा सा खास ध्यान रखना है हमें यहाँ पे कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वाज नॉट गिवन, इस वजह से हम ये काम कर रहे हैं। और अब हमें साइज ऑफ द सैंपल यूज करना है, तो इसी वजह से मैंने वो n1 यूज किया है नोटेशन में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। दैट मीन्स फॉर्मूला तो वही है हमारी, सिग्मा नहीं दिया गया था, उसके लिए उन्होंने वैसा ही स्टैंडर्ड एरर दिया है, इसके ऊपर से हमने ढूंढा सिग्मा, ठीक है। तो अब वैल्यू रख देते हैं z अल्फा, तो वो मेंशन कर देते हैं कि फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल z अल्फा इज इक्वल टू 1.96। तो 1.96 इंटू सिग्मा 40 मिल गया। एरर ऑफ एस्टिमेशन उन्होंने हमें लास्ट में बोला गया है कि एट व्हाट सैंपल साइज वुड बी रिक्वायर्ड सो दैट वी वुड बी 95% कॉन्फिडेंट दैट पॉपुलेशन मीन इज विद इन 3.5, यानी एरर वाला पार्ट है वो जो है वो क्या होगा 3.5, ठीक है। तो 3.5 का स्क्वायर कर देंगे ये पार्ट में, ठीक है। सो 1.96 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 3.5, जो आंसर आया उसका स्क्वायर करना है, और वो हमको आंसर मिल रहा है 501.76। याद रखना है, चाहे कम हो पॉइंट के बाद कुछ भी दिया जाए, आपको यहाँ पे नेक्स्ट नंबर ही कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये दो सम हमारे हो चुके हैं मीन वाले। इस टाइप का जो है एग्जाम्पल है उसमें उन्होंने प्रपोर्शन वाले एग्जाम्पल नहीं दिए, मगर एक एक्स्ट्रा ऐड करूंगा मैं सम क्वेश्चन जो है वो मैं ऐड कर दूंगा, आपको भेज दूंगा पीडीएफ करके, ताकि आपको कष्ट ना हो ज़रा भी, ठीक है। तो देख लेना वो भी, ठीक है। लेक्चर जब आपको मिलेगा तब तक आपके पास वो क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि फिर अदरवाइज एक ही पार्ट होगा मीन का। तो देखते हैं नेक्स्ट सम अब। तो अब जो हम सम देखने वाले हैं वो है हमारा सम नंबर 9, थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का। इसके अंदर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, दो कैलकुलेशन करनी है हमें। पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। पैथोलॉजिस्ट वांट्स टू डिटरमाइन on the basis of sample study the mean time required to complete a certain analysis so that he may be 98% confident। अब 98 पढ़ के घबराना नहीं है, नीचे उन्होंने वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने मेंशन किया है फॉर 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल z अल्फा जो है वो है 2.33, वो मेंशन किया है, पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इट मे वेरी विद इन 3 days, यानी e जो है वो उसकी वैल्यू होगी 3 एज पर ट्रू मीन, ठीक है। एज पर द अवेलेबल रिकॉर्ड पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है, यानी पॉपुलेशन वेरिएंस भी दिया गया है, यानी सिग्मा स्क्वायर 81 है, हमें जरूरत होगी सिग्मा की, यानी कि 9। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी द साइज ऑफ द सैंपल फॉर स्टडी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में कोई चिंता नहीं है, ये वैल्यूज है। सो साइज ऑफ द सैंपल हम यूज कर लेते हैं, n यानी z अल्फा सिग्मा e इन सभी का स्क्वायर। सो 2.33 सिग्मा यानी 9, e यानी एरर हमारे पास 3 है,
उसका स्क्वायर। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, फटाफट कंप्लीट करेंगे काम। 2.33 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3, 6.99 का स्क्वायर यानी 48.86। वैसे ये ना लिखो तो सीधा आपको लिखना होता है 49। यहाँ तक के पार्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिया क्या गया है, हाउ लार्ज अ सैंपल वुड बी रिक्वायर्ड इफ द प्रिसिशन इज टू बी डबल्ड। अब प्रिसिशन इज टू बी डबल का मीनिंग क्या, जेड अल्फा यानी हमारा टेबल वैल्यू वो तो बदलने वाली नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ई यानी एरर वो भी बदलने वाली नहीं है। प्रिसिशन का मीनिंग क्या है, सिग्मा, ठीक है। वो कहना चाहते हैं इफ प्रिसिशन इज डबल का मीनिंग होगा वेरिएंस डबल हो जाए, ठीक है। आई मीन सिग्मा डबल हो जाए, दैट मीन्स सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2 सिग्मा, ठीक है। तो डबल किया जाए तब क्या पार्ट होता है वो हमें यहाँ पे खास ऑब्जर्व करना है। दैट मीन्स फॉर्मूला में दूसरा कोई चेंज नहीं होगा। 2 इंटू हमारा सिग्मा 9 था तो वो होगा 18, और इस नए सिग्मा 1 का यूज करके हमें फिर से ढूंढना है साइज ऑफ द सैंपल, क्या होगा वो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। प्रिसिजन इज डबल का मीनिंग है खाली एक ही पार्ट रहेगा, वेरिएंस के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला में याद रखना है खास। सो n इज इक्वल टू जेड अल्फा सिग्मा अपॉन ई उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा 1 कर देंगे ताकि गड़बड़ ना हो। 2.33 इंटू 18 अपॉन एरर का एस्टिमेशन वही रहता है पूरा स्क्वायर। सो 2.33 इंटू 6 कर देंगे सीधा, उसका स्क्वायर करते हैं तो इट इज 195.44, ठीक है। एंड अप्रॉक्सीमेटली हम उसे कह सकते हैं, यहाँ पे अगर आप n1 लिखना चाहो तो वो होगा 196, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर प्रिसिजन को डबल किया जाए मींस स्टैंडर्ड डेविएशन डबल किया जाए तो आंसर जो है वो आप देख सकते हो 49 का ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया। यानी इफ प्रिसिजन इज डबल देन साइज ऑफ द सैंपल गेट्स 4 टाइम्स द ओरिजिनल 1, ठीक है। तो थोड़ा सा ये खास ध्यान रखना है। अब एक लास्ट पार्ट है जो कि हम कंप्लीट कर देंगे तो ये हमारा आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए मुझे एक सम एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा क्योंकि बुक के अंदर तो हमें वैसा सम दिया नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन जो है वो मैं इसके अंदर है तो पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अ लीडिंग डिटर्जेंट मैन्युफैक्चर बिलीव दैट अबाउट 25% ऑफ ऑल हाउसवाइफ यूज हिज प्रोडक्ट, यानी 25% से ज़्यादा हाउसवाइफ उनकी प्रोडक्ट यूज कर रही है। देन द साइज ऑफ द सैंपल ऑफ शूज दैट एरर विल बी 3%, एस्टिमेट वैल्यू एट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। तो क्वेश्चन के बारे में जाएं उससे पहले साइज ऑफ द सैंपल डिसाइड करना है हमें। और अब जो बात करनी है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की है, यानी हम बात करने वाले हैं सो फॉर 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और उसका जो आंसर है वो है हमारा p प्लस और माइनस, टेक्निकली हम यहाँ पे कह रहे हैं एरर, ठीक है, जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं p सीधा मैं लिख रहा हूँ प्लस और माइनस z अल्फा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे कैपिटल PQ लिखे जा रहे हैं, परसेंटेज दिए जाते हैं, तो उसके ऊपर से हम कह सकते हैं दैट E इज इक्वल टू z अल्फा इंटू द स्क्वायर रूट PQ अपॉन n, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये z अल्फा का स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, लिख के समझा रहा हूँ पूरा हिस्सा, ठीक है। एंड दैट मीन्स सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ PQ अपॉन n है, ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए पूरी प्रोसेस हमने की हुई है। सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू z अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे बन गया PQ, नीचे बन गया n को ऊपर भेज देते हैं, n इज इक्वल टू z अल्फा स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, उसके साथ रहेगा PQ। तो ये होगी हमारी फॉर्मूला। कष्टदायक काम है नहीं, मगर फिर भी ध्यान रखना है इसके एक दो इलस्ट्रेशन है वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है यहाँ पे। सो सम जो बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा, उसके मैं मेन पॉइंट्स कह देता हूँ। यहाँ पे बताया गया 25% ऑफ द ऑल हाउसवाइफ यूज द प्रोडक्ट, यानी कैपिटल P जो है वो 25% दिया गया है, यानी 0.25।
Q आपको मिलेगा 1 माइनस पी यानी 1 माइनस 0.25 दैट इज 0.75। उसके बाद उन्होंने एरर जो दी गई है वो एरर उन्होंने 3% दी है, ध्यान रखना है 3% यानी 0.03 ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। एंड बोला गया है फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, यानी फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल Z अल्फा इज 1.96, ठीक है। और पूछा गया है कि डिटरमाइन द साइज ऑफ द सैंपल, यानी वैसे आपको पूरा क्वेश्चन ना मिले तो भी पता चलेगा, प्रोपोर्शन दिया गया है परसेंटेज में तो कन्वर्ट करना है। सो साइज ऑफ द सैंपल n कहेंगे हम, तो फॉर्मूला वाइज Z अल्फा का स्क्वायर ई स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है पूरा सभी का स्क्वायर नहीं है, Z अल्फा यानी 1.96 का स्क्वायर, 0.03 का स्क्वायर, इसका एक भी सम नहीं दिया इसलिए एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम, सो 0.25 0.75, ठीक है। तो कैलकुलेटर का हम पूरा यूज़ कर लेते हैं और कैलकुलेटर के यूज़ के बाद हमें आंसर मिलेगा 1.96 का स्क्वायर जो कि आ रहा है 3.8416, नीचे 0.03 का स्क्वायर दैट इज 0. वैसे ये स्क्वायर्स ना लिखो, सीधा आंसर लिखो तो भी चलेगा, डोंट नीड एनी कैलकुलेशन, फिर भी लिख रहे हैं। सो 3.8416 डिवाइडेड बाय 0.0009, उसके साथ इंटू 0.25 इंटू आएगा 0.75, तो आंसर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 800.3333, ठीक है, यानी वैसे आंसर लिखना पड़ेगा 801, ठीक है। तो साइज ऑफ द सैंपल हमारे पास रेडी है, 801 होगा, आई मीन ये होगी साइज ऑफ द सैंपल फॉर द पॉपुलेशन प्रपोर्शन, ठीक है। तो सम ऐसा पॉपुलेशन वाला एक भी नहीं दिया था इसलिए मैंने ये ऐड किया है सम आपके लिए खास, बाकी आप ऑब्जर्व करो तो 11 नंबर वो हमारी आगे वाली मेथड का ही सम है। स्टैंडर्ड एरर पूछिए खाली, आप सिंपली ढूंढ पाओगे स्टैंडर्ड एरर यानी s/√n, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था एक बार, ठीक है। और होमवर्क में खास इलुस्ट्रेशन करना है, स्पेशल इलुस्ट्रेशंस दिए गए हैं हमें, वो आप देख के गिन के करोगे तो समझ में आ ही जाएगा विदाउट एनी टेंशन। तो इलुस्ट्रेशन नंबर जो है वो एक आपको देखना है 5, 7 एंड 8, ठीक है। अंदर 6 नंबर का इलुस्ट्रेशन है ही नहीं तो ढूंढना भी मत, 5, 7 एंड 8 तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लोगे समझ में आ जाएगा, उतना कोई कसदायक काम है नहीं, ठीक है। तो हमारा ये लेक्चर जो है पहले चैप्टर का काम हमारा कंप्लीट होगा इस लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में अब नया एक पार्ट शुरू करेंगे हम, तो यहाँ तक का हम रखने वाले आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.